हेलो डियर स्टूडेंट्स, रैंक बूस्टर सीरीज में नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक अपने को इंक्लाइन गिवन है और ये इंक्लाइन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ में ऊपर की तरफ जा रहा है और इस इंक्लाइन के ऊपर एक स्मॉल m मास रखा हुआ है। अपने को ये फाइंड करना है कि ग्रेविटी, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के कारण इस ब्लॉक के ऊपर कितना वर्क डन होगा और टाइम अपने को गिवन है स्मॉल t। अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में जा रहा है, इसका मींस इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। तो सबसे पहले अपन एफबीडी बनाते हैं। इसका स्मॉल एम मास यहां पे रखा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg। कांटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये कितना हो गया, n। इसको मैं इस तरीके से नीचे तक ले आता हूं, ये एंगल कितना हुआ, थीटा। अब इस mg को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर देता हूं, तो ये कितना हुआ यहां से mg कॉस ऑफ थीटा और ये इधर हो जाएगा अपने पास में एम जी साइन ऑफ थीटा। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करता है तो इस कंडीशन के अंदर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग जाएगा इधर, वो कितना हो गया यहां से ये F। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट S कितना होगा, S इक्वल टू कितना होगा U इंटू टी, और U की जगह अपने को यहां पे कितना गिवन है V, तो मैं ही लिख लेता हूं यहां से V इंटू। तो सबसे पहले अपन आते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी किधर लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी के कारण फोर्स कितना है, mg, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, s, ऊपर की तरफ, तो ये कितना हो गया, s। दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ यहां पे, थीटा, 180 डिग्री हो गया। और वर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ थीटा। तो यहां पे ग्रेविटी के कारण G लिख लेता हूं मैं, कितना वर्क डन, F तो कितना हुआ mg, S कितना हो गया V इंटू टी, और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, -1, तो वो कहां लगा देता हूं मैं, आगे। तो ये तो किसके कारण निकल के आया, ग्रेविटी के कारण वर्क डन। अब अपन आते हैं सेकंड के ऊपर, फ्रिक्शन फोर्स, कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, इस तरीके से, ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस तरीके से, और ये डिस्प्लेस किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं, ये इस तरीके से डिस्प्लेस हो रहा है इधर ऊपर की तरफ। तो ये एंगल यहां से आप देख सकते हो, ये एंगल अगर यहां से थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ यहां से, ये थीटा, तो ये वाला कितना बचेगा यहां से, 90 माइनस थीटा। इसका मीन डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, F किधर लग रहा है, उस तरफ लग रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूं, ये F हो गया और ये यहां से डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना हुआ यहां से, ये 90 माइनस थीटा। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में F किसको बैलेंस करेगा, mg साइन थीटा को। तब यहां पे फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना होगा, WF, कैपिटल F यानी फोर्स, फोर्स कितना हुआ, स्मॉल f, डिस्प्लेसमेंट कितना s, कोस थीटा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना होगा, F किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ, mg साइन थीटा के। तो ये तो बन जाएगा mg साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s इक्वल टू vt, तो ये vt बन जाएगा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन ऑफ थीटा। तो यहां से मैं फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकाल सकता हूं, कितना निकल के आया यहां से, mg vt साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन देखते हैं थर्ड, कि नॉर्मल फोर्स के कारण वर्क डन कितना होगा। तो नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। यहां से अपन देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, ये इस तरीके से लग रहा है नॉर्मल फोर्स, और ये इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इन दोनों के बीच का एंगल आप देख सकते हो यहां से कितना है, ये थीटा। तो मैं वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स क्या लिख सकता हूं, एफ एस कोस ऑफ थीटा। यहां से एफ क्या करेगा यहां पे एन, एस कितना होगा वीटी, एंगल कितना है यहां से कोस ऑफ थीटा। अब देखो यहां से एन किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी कोस ऑफ थीटा को। तो मैं ये लिख सकता हूं वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, ये तो बन जाएगा एम जी कोस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा वीटी, और ये कितना है यहां से कोस ऑफ थीटा। तो ये अपने पास से निकल के आ गए यहां से एम जी वी टी कॉस स्क्वायर थीटा।